गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दुआ है आप लोगों की। हैप्पी नवरात्रि। जैसे कि आपको पता ही है कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप लोग सोचे होंगे कि आज की मेरी गुड मॉर्निंग कहाँ से हो रही है। तो गाइस, वैसे तो गुड मॉर्निंग नहीं है, दोपहर हो रही है। दोपहर के बज रहे हैं 12:30। तो गाइस, आज हम लोग आए हैं हॉस्पिटल क्योंकि मम्मी जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे मेरे देवर आए हुए हैं, मेरे देवर और मेरी मामी सास आई हुई हैं, और मम्मी जी और मेरे हस्बैंड है, और आरू भी है। मम्मी की ज़्यादा हालत इसलिए ख़राब हो गई है क्योंकि उनका फ़ीवर और उनका जाडा उतर ही नहीं रहा, बिल्कुल भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। फिर यहाँ पे मामी जी भी चली गई थी और मैं यहाँ बैठी थी। भर्ती करवा के वो लोग चले गए थे। सुमित भी ड्यूटी चले गए थे और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी नहीं गए थे, लेकिन वो घर गए हुए थे किसी काम से। और मेरी मामी सास भी चली गई थी। यहाँ पे इस टाइम मैं ही थी और मैं यहाँ अकेले बैठी थी, थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी। सोच रही थी कि भगवान, मतलब थोड़ी सी ही देर में, एक पल में क्या से क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं। हमने मम्मी को एक हफ्ते से कभी किसी डॉक्टर पे कभी किसी डॉक्टर पे दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें आराम ही नहीं होता। हमने चेकअप भी कराया उनके, लेकिन चेकअप में कुछ नहीं आया था। उनकी जाँचें भी हुई थी काफ़ी सारी, तो उसमें सिर्फ वो ही आया था कि लीवर पे स्वेलिंग है, बाकी कुछ नहीं। डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया था, मतलब दवाई देके घर भेज दिया था। फिर उससे आराम नहीं हुआ, तो फिर हम यहाँ पर आए हैं। इन्होंने अपने मामा जी से सबसे राय लेने के बाद फिर हम इस हॉस्पिटल में आए। उन्होंने मम्मी जी को देखते ही ये बोला डॉक्टर ने कि इनको एडमिट करना है। फिर इनको लिटा दिया गया था यहाँ पे। और जांचें करवाने के बाद इनकी जांच जब हुई तो जांच में इतनी सारी चीज़ें निकली जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। ये और जांच में पता है आप लोगों को क्या निकला था, वो आपको आगे मैं बताऊंगी वीडियो में आगे तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं यहाँ पे वार्ड बॉय को बुलाने गई थी क्योंकि मम्मी की सिरिंज मतलब ख़त्म हो जाती है ना, वो मतलब बॉटल जो भी इसको बोलते हैं वो, तो वो यहाँ पे चेंज करने आए थे। और मम्मी को यहाँ पे ठंड लगने लगी थी। बस एक यही बीमारी हो रही है मम्मी को, मतलब कि उनको यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि पहले तो ठंड लगनी शुरू होती है थोड़ी थोड़ी, और फिर उसके बाद उनको यहाँ पे वो हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है। और बुखार इतना तेज़ हो जाता है, जब हम आए ना तब डॉक्टर ने चेक किया तो 104 बुखार निकला था गाइस। सीरियसली 104 बुखार। और जिन हालातों में आज हम हैं या मैं हूँ, मतलब मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। मेरी शादी से पहले भी मेरे फूफा जी बीमार होते थे तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे, जॉली ग्रांट, क्योंकि उनका मेंटली प्रॉब्लम थी। तो जॉली ग्रांट तो कभी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, घर में सब बड़े ही जाते थे। और यहाँ पे मम्मी को ठंड लग रही थी तो वो सो गई थी, उनको दवाई दे दी थी तो उनको नींद आ गई थी, और मैं यहाँ पे बैठी थी। मतलब ये सब कुछ जो था ना मेरे लिए एक नया था, क्योंकि मैं ऐसे किसी मरीज़ के साथ या किसी पेशेंट के साथ, पेशेंट बोलो मरीज़ बोलो, मतलब मैं ऐसे हॉस्पिटल में कभी नहीं रही हूँ। मेरे घर में भी, मेरे भाभी के यहाँ भी बच्चे वगैरह हुए हैं, कभी मैं हॉस्पिटल नहीं गई। फ़र्स्ट टाइम मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि मैं अपनी सास के पास रुकी हूँ। और पता नहीं मैं उनका अच्छे से ध्यान रख पाऊँगी या नहीं। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जब उन्हें मतलब यहाँ लेकर आई हूँ हॉस्पिटल तो मैं उनको ठीक करके ही लेकर जाऊँ। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे इमोशनल हो रही थी। वैसे तो डॉक्टर ने ये बोला है कि 2 दिन तक हम भर्ती करेंगे, बट अगर आराम नहीं हुआ तो शायद दिन वो बढ़ा भी सकते हैं। और मैं यहाँ बैठी थी, अकेली बैठी थी, तो मैं मतलब यहाँ पे
काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, मतलब यार एकदम से ही क्या हो गया ये सब। फिर शाम को डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया ये चेस्ट का एक्सरे मम्मी जी का, जो सामने हॉस्पिटल में होगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ चली गई थी, घर के लिए निकल गई थी, क्योंकि मुझे घर जाकर अपना खाने का भी देखना है, हस्बैंड के लिए भी देखना है। तो यहाँ मैं ऑटो से जा रही थी, क्योंकि मम्मी जी के पास भी कोई नहीं था, तो उनको मम्मी जी के पास छोड़ दिया था और मैं निकल गई थी ऑटो से। और मेरे साथ और भी हॉस्पिटल से, और हस्बैंड मेरे भैया मम्मी के पास। तो मम्मी के तो लग रही है बोतल, तो डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया है कि जब तक हम नहीं बोलेंगे तो उनको कुछ नहीं खिलाना पिलाना। तो वैसे हमने उनको बोतल लगवाने से पहले थोड़ा सा मौसमी का जूस पिला दिया था, वैसे वो कुछ खा पी नहीं रही है, बहुत ज़बरदस्ती उनको खिलाना पिलाना पड़ रहा है हमें। तो मेरे हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी और आरू वहीं पे है, तो उन्होंने कहा कि तेरे फास्ट है तो तू इतना अपना खाना का बना ला और अपने आप पूजा वूजा करिया, फिर मैं ड्यूटी चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे अपने लिए और आरू के लिए बनाने ही आई हूँ, और मेरे हस्बैंड बाहर से ही खा लेंगे। 6 साल हो गए मेरी शादी को, कभी भी मैंने मम्मी को इतना बीमार होते अपनी ज़िंदगी कभी भी, मतलब ये समझ लो उन्हें मैंने जल्दी से 2 दिन भी बीमार होते हुए नहीं देखा। और वो इतनी बीमार हैं, इतनी बीमार हो गई कि मतलब उन्हें भर्ती करने तक की नौबत आ गई। और इस टाइम मेरी जिठानी जी भी नहीं है यहाँ पे। वही बात है ना कि समय जो होता है ना वो कभी भी बता कर नहीं आता, जब भी आता है। तो अपने खाने के लिए तो मैं आलू ही बना रही हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी और कोई सब्ज़ी नहीं है जो जल्दी बन जाएगी। सब्ज़ी में व्रत का खाना, तो आलू है जो जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड की ड्यूटी का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि मम्मी वहाँ फिर अकेली है, उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। और गाइस ये जो वायरल है ना इस टाइम पे, फीवर आने का, ज़्यादा बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है। प्लीज़ गाइस अपना ध्यान रखो, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार पड़ जाता है ना तो ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि एक बार को हम लोग खा पी भी लेते हैं, लेकिन वो तो कुछ खा ही नहीं रही है। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं नारियल पानी भी लेके आई थी नाइट के टाइम पे, जब मैं हॉस्पिटल से लेकर आई थी उस दिन उनको भर्ती नहीं किया था, जांच वगैरह लिखी थी वो भी हमने कराई थी उनकी। और आज हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए हैं तो उनको डायरेक्ट भर्ती ही कर लिया है, और उनकी जांचें वगैरह भी सब कुछ हुई हैं। और उनकी रिपोर्ट में आया है उनकी गुर्दों पे स्वेलिंग आई है, लीवर पे भी स्वेलिंग आई है, और उनकी गुर्दों पे भी, लीवर पे भी, और उस पर आंतों पे भी उनके स्वेलिंग आई है, और यूरिन में उनके इन्फेक्शन आया है। मतलब इतनी सारी बीमारियां एक साथ, आई डोंट नो कि इतना सब कुछ कैसे हो गया, क्यों हुआ।
और वो तो ऐसा नहीं कि चलो यूरिन की बात देखी जाए तो कहते हैं कि जो इंसान गंदगी साफ़ सफाई नहीं रखता, नहाता धोता नहीं है, उसको ऐसा होता है। लेकिन मेरी मदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी रहती है, बहुत ही साफ़ सफाई से रहती है। मतलब पता नहीं यार, वही बात है ना, जब वक्त ख़राब होता है ना कि क्या हो जाए थोड़ी ही देर में, कुछ पता नहीं चलता। और हमारे साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ है। तो गाइस आलू तो मैंने छौंक दिए अपने, अब मैं चलती हूँ पूजा करने। और मैं निकल चुकी हूँ हॉस्पिटल के लिए सामान वगैरह पैक करके। घर से
निकलने के बाद रास्ते में पड़ा ये गाड़ियों का शोरूम है। डेकोरेशन इसकी इतनी प्यारी लगती है ना मुझे, मैं जब भी इसको देखती हूँ नाइट में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। फिर जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड चले गए थे खाना खाकर ड्यूटी पर। रात में मम्मी के पास मैं ही रुकूँगी, घर पर लगा हुआ है ताला, कोई है नहीं, क्योंकि मेरी वो जिठानी गई हुई हैं अपने मायके। फिर यहाँ पे वार्ड बॉय आया था, उसने मम्मी की कोई सिरिंज वगैरह चेंज करके उनको वो लगाया, मतलब इंजेक्शन वगैरह चेंज किए, उनके इंजेक्शन वगैरह दूसरे लगाए, बॉटल वगैरह चढ़ा। उनका खाने को बिल्कुल मना कर दिया है डॉक्टर ने कि उनको कुछ भी नहीं देना है, बस लिक्विड चीज़ें ही देना है। और गाइस मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आई विश आप लोग मेरा इस चीज़ में साथ दोगे और मेरी मदर इन लॉ के लिए प्रे करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होए और मैं उनको घर लेके जाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।